हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अधिकारी बनना है तो मेहनत अभी से ही करना पड़ेगी। डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, लेकिन आप लोग जो है वो उस तरीके से देख नहीं रहे हो। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर करने में पता नहीं क्या जाता है आप लोगों का। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, समझ रहे। उससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता, समझ रहे। आप लोग सोचो कि मोटा पैसा मिलता है, नहीं, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब देखो, कूद तो पड़ी है, ठीक है, लेकिन से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा। सर कैसे? अरे भैया, जब बिल्ली छत से कूदेगी तो छत से अलग होगी, तभी तो वो कूदेगी। और से कारक चिन्ह का यूज जब अलग होने के लिए हो मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पर कौन सा कारक होगा सर? अपादान कारक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर, अनुस्वर जो होता है वो क्या होता है? जैसे अंग की बिंदी ये लिखी हुई है, बस इसी को ही अनुस्वर कहते हैं। ये किसका काम करता है? अनुस्वर जो है ये पंचम वर्ण का काम करता है। कौन से वर्ण का? पंचम वर्ण का। अब आप बोलोगे सर पंचम वर्ण क्या है? जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, और अनुस्वर का भी उच्चारण स्थान नासिक होता है, और हर वर्ग का पांचवा व्यंजन भी नासिक व्यंजन कहलाता है। तो अनुस्वर किसकी भांति कार्य करेगा? पंचम वर्ण की भांति। पंचम वर्ण यानी ये का खा गा घा अंगा। तो देखो, अंगा में आपको अनुस्वर देखने को मिलेगा, मिलेगा। बस अनुस्वर पंचम वर्ण का कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुरुजी मेरा फिलिंग द ब्लैंक स्वीकार करें। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? जल्दी बताइए। ये एक संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आमरण में कौन सा समास है? बताया था आगे, आ दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, तो आपका अव्ययवाची समास। बस दूसरा ऑप्शन। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पर बेसिकली आपको सारे बैच जो है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बैचेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो कि रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है। आप जाकर के डायरेक्टली इनको परचेस कर सकते हैं और पहले दिन से ही अपनी तैयारी जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आरओ एआरओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो दिल को बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये सारे कोर्स जो है वो अवेलेबल है। बस जब भी आप कोई भी कोर्स परचेस करो ना, तो आपको रेफरल कोड जो अपने चैनल का नाम है ना, इंडियन स्टडी, वो आपको अप्लाई करना है, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका कोड है ये आपको अप्लाई करना है इंडियन स्टडी, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना इंडियन स्टडी में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलंदत है, किलकंत है। तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? देखो, कावड़ की आवृत्ति बार बार आ रही, नहीं आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है, अनुप्रास अलंकार होता है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन की अगर हम बात करें तो दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हाँ, संस्कृत की बात करें तो उसमें द्विवचन भी आ जाता। फिलहाल हिंदी की बात कर रहे हैं तो एक ए ऑप्शन होगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? यानी कि मंत्री लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? जल्दी बताओ। जैसे स्मृति ईरानी, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। और अमित शाह, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों ही मंत्री हैं, और एक फीमेल के लिए भी मंत्री शब्द का यूज हो रहा और मेल के लिए भी मंत्री शब्द का यूज हो रहा। तो जाहिर सी बात है ये उभयलिंगी शब्द कहलाएगा, यह उभयलिंग शब्द कहलाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी शब्द नहीं होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? देखो, बिंबा फल, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर, सूर का सारथी, कुमकुम, ये सभी जो है वो अरुण के पर्यायवाची शब्द होंगे। चौथा ऑप्शन नहीं होगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे? जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, आसानी से प्राप्त हो जाए तो सुलभ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आठे बैठ गवाबे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि संकट में मुंह फेरना, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि देखना बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बना रहे, और दा और या मिलके ध्या बन जाता है। नहीं तो आप सोचो ध्या दा आ रहा या या आ रहा, तो ये दोनों मिलके वर्ण विच्छेद में ये बन जाते, इसलिए यहाँ विद्यार्थी लिखा हुआ है। ठीक है। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो और कोई तीसरा पद, मतलब जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना हो, गैर का मतलब जो प्रधान ना हो, और कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखना लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा है उधर जिसका। अब देखना लंबोदर का समास विग्रह हुआ लंबा है उधर जिसका, यहां पर कोई भी पद अभी प्रधान नहीं है, और लंबा उधर किसका है? गणेश जी का, यानी कि कोई तीसरा ही अर्थ इंडिकेट हो रहा, तो बस वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। बाधा था विदु को किसने? इस काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा है हीरो से? तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहां पर आपका देखो क्या होगा, देखो किसका मुख मणियों हीरो से भरना, ये एक मतलब कोई बात बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? जो अशुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, चारों ही ऑप्शंस देखोगे तब जाके आप बता पाओगे। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िये रूप अशुद्ध है, ये बिल्कुल ठीक बात है। रूप अशुद्ध है, और इसमें अशुद्धि बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, बुढ़िया का बहुवचन रूप बुढ़िया होता है, तो ये अशुद्ध तो है ही, और यहाँ लिख रहा है अशुद्ध, तो यहाँ शुद्ध लिखना पड़ेगा, तब जाके ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी तीन तो सही है, हमने पढ़ के देख लिए। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसको अशुद्ध की जगह शुद्ध कर लेना, क्योंकि अशुद्ध आपसे पूछा है। हाँ, कहीं शुद्ध पूछा होता तो वहां पर शुद्ध कर लो, तो भी आपका वो सही हो जाएगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऐसा शब्द जो अकारांत भी हो और स्त्रीलिंग भी हो। जैसे मैं आपके सामने लिख दी, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया लता, हालांकि ये आकारांत शब्द है, यानी कि अकारांत आकारांत दोनों ही आपके इसमें काउंट हो जाएंगे। ये आकारांत है, जिसके एंड में बड़ा आ आता है उसको आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया माता, तो देखो माता भी जो है वो एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो अब देखना आप, जैसे माता का आप जब बहुवचन बनाओगे तो माताएं लिखोगे, क्या लिखोगे? माताएं, तो क्या ए जोड़ा आपने, ये जोड़ा। लता का स्त्रीलिंग शब्द बनाओगे तो लताएं लिखोगे आप, इसमें भी आपने ए जोड़ा, तो उसका स्त्री सॉरी बहुवचन बनाने के लिए क्या बदल क्या कर देते हैं? ए लगा देते हैं। कव्वाली शब्द में कौन सा लेंगे? कव्वाली, कव्वाली सुनी जाती है ना, तो स्त्रीलिंग शब्द है, जाति क्रिया आया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है? गुस्से का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अपकर्ष, ये गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। उसको हम अनिकेतन या अनिकेत बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तद्भव शब्द ये खुद एक तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम है ना। क्या गजब का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पानिप, ये एक तत्सम शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्थिति, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त का विलोम शब्द आपको बताना है कि मूर्त का विलोम शब्द क्या होगा? अमूर्त होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उर्दू शब्द सौदे का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट।
जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। जिनके एंड में बेसिकली टा दिख जाए, जैसे बनावट एक स्त्रीलिंग शब्द है, समझ गए? ऐसे आहट एक स्त्रीलिंग शब्द है, झलझलाहट एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। रात में विचरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? निशाचर होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? उजास एक तद्भव शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? प्रतीत ये एक तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है, प्रतीत होगा इसका तत्सम। नम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नम का पर्यायवाची शब्द आद्रा। चौथा आद्र होता है, देखो ये लिखा, आद्रा नहीं होगा। त्रिशंकु होने का क्या अर्थ है? किसी और का ना रहना, है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। देख लो किसमें वाक्य और से जुड़ रहा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु इन सभी से जुड़े तो भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौमे से जुड़े तो भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जल्दी बताओ। देखो, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, तो कौमे से जुड़ा संयुक्त वाक्य हो गएगा। कौमा खुद एक और का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? जल्दी बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 वर्तमान काल का। देखो, हेतु हेतु मद वर्तमान ये भविष्य काल में और भूतकाल में होता है, ना कि वर्तमान काल में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तौलिया किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताइए। तौलिया, तौलिया जो है वो एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आधा तीतर आधा बटेर इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बेमेल चीजों का मिश्रण। पहला ऑप्शन करेक्ट। विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। बस हो गया, रहने दीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये विराम चिन्ह देखो, बस हो गया रहने दीजिए, बस के बाद आपका विराम चिन्ह नहीं आएगा। बस हो गया, रहने, बस हो गया, यहाँ पर आपका विराम चिन्ह रहने दीजिए, बस ऐसे आएगा, ठीक है। बस नहीं आएगा। फूल मतलब बस तो आएगा, बस के बाद जो अल्प विराम लगा है वो नहीं आएगा। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? फूल का नाम होता तो व्यक्तिवाचक, फूल दिया हुआ है तो जातिवाचक, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव कीजिए कि कौन सी सही वर्तनी है। कर्तव्य निष्ठा आप किस प्रकार से लिखेंगे? कर्तव्य निष्ठा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विलोम शब्द है? जल्दी बताइए। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ज्येष्ठ का तद्भव हो जाएगा आपका जेठ। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी का मतलब उबरा, मोती, मानस इन सभी से है, ठीक है। तो एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट। चिरायु शब्द में उपसर्ग और उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? यानी कि चिरायु में कौन सा उपसर्ग शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चिर उपसर्ग। पहला ऑप्शन करेक्ट। लोकोक्ति मुहावरे का आशय क्या है? घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताएं। घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? नील कमल, बढ़िया क्वेश्चन है। नील है जो कमल, या नीला है जो कमल, नील कमल है जो की संज्ञा अर्थ निकलता है कर्मधारय समास। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।